आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वायरलेस कम्युनिकेशन। हम लोग बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जानकारी का एक संचार होना। जब कभी कोई इंफॉर्मेशन एक मद से दूसरे मद में भेजी जाती है तो उसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बात करना एक तरह का कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन मतलब जानकारी का संचार। व्यक्ति अपने मन के भाव किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रख सकता है और उसकी कही हुई बात को समझ भी सकता है। अब कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स और एक होता है डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब एक तरफा जानकारी भेजना या एक तरफा से जानकारी प्राप्त होना। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको अभी एक नया टॉपिक बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये एक तरफा इंफॉर्मेशन है कि मेरे तरफ से जानकारी किसी मीडिया या किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसी समय या उसी माध्यम से आपके तरफ से कोई जानकारी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। ये एक तरफा इंफॉर्मेशन है कि मेरे से जानकारी आप तक आ रही है लेकिन आपसे जानकारी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। यह कहलाता है कम्युनिकेशन का पहला प्रकार सिंप्लेक्स। और एक होता है डुप्लेक्स जिसमें दोनों तरफा कम्युनिकेशन होता है। मैं कुछ कहूंगा आप समझ पाएंगे, आप कुछ कहेंगे मैं समझ पाऊंगा। अगर यही डुप्लेक्स कम्युनिकेशन किसी डिवाइस के माध्यम से हो तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम टेलीफोन ले सकते हैं, फोन पे बात करना, वीडियो कॉलिंग करना, यह सारा डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर हम बातों का संचार जो है वो व्यक्तियों के बीच में ना करते हुए दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए समझेंगे। अब किन्हीं दो डिवाइस या दो से ज्यादा डिवाइस को आपस में जोड़ा जाए और उनको जोड़ने का जो माध्यम है वो किसी केबल वायर पर आधारित ना हो। बिना किसी वायर के जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस को जोड़ा जाता है तो उसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है और उनके बीच में जानकारी का आदान प्रदान भी संभव होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वायरलेस कम्युनिकेशन। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सूचना प्रसारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इस तकनीक में किसी भी केबल या तारों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरों की आवश्यकता के बिना हवा के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा सकती है। वही जो मैंने आपको समझाया, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे IR, IF, उपग्रह आदि। रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है जिनके माध्यम से दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाएगा। कम्युनिकेशन क्षेत्र में वायरलेस कम्युनिकेशन तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। वायरलेस कम्युनिकेशन तारों, केबलों या किसी भौतिक माध्यम जैसे किसी भी कनेक्शन का उपयोग किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचना प्रसारित करने की एक विधि है। जब एक टर्मिनल से इंफॉर्मेशन दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाई जाए लेकिन बिना किसी वायर के मदद के, वह कहलाता है एक वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसमें नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं। आमतौर पर एक संचार प्रणाली में, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट में, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित की जाती है, जैसे सीमित दूरी पर रखा जाता है। यानी डेटा ट्रैवलिंग एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक होती है लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक लिमिटेड होता है। ऐसा क्यों है, इनके टाइप्स में जब हम जाएंगे तो हमें उनकी लिमिट पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर को कुछ मीटर, जैसे कि टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी को एक रिमोट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, एसी को एक रिमोट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो हम रिमोट से जब उसको ऑपरेट करते हैं तो उनके बीच की दूरी लिमिटेड होती है।
कुल मिला के हम अपने उसी रूम के अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। घर के बाहर निकल जाएं तो शायद वह रिमोट उतनी आसानी से काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक रूम से लेकर कुछ हजार किलोमीटर के बीच की रखी जा सकती है। यह निर्भर करता है कि आपने उन डिवाइसों को किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा है। हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हैं मोबाइल फोन, जीपीएस रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ ऑडियो वीडियो, वाईफाई आदि। ये ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और ये सारे एग्जाम्पल वायरलेस कम्युनिकेशन के हैं। वर्तमान दिनों में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली विभिन्न प्रकार के वायरलेस संचार उपकरणों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जो उपयोगकर्ताओं को दूर संचालित क्षेत्रों में सभी संवाद करने की अनुमति देता है। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फोन, कॉर्डलेस टेलीफोन, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जीपीएस, वाईफाई, सैटेलाइट टेलीविजन, वायरलेस कंप्यूटर और बहुत सारे। यानी ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं और इनसे बहुत अच्छी तरह से यूज टू हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो अब हम इनके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए। वर्तमान में वायरलेस फोन में 3G और 4G नेटवर्क, ब्लूटूथ और वाईफाई तकनीकी शामिल हैं और जैसे जैसे जनरेशंस इसकी बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे एडवांटेजेस और उसकी नई नई चीजें उभर के हमारे सामने आती जा रही हैं। एक जमाना था जब वीडियो कॉलिंग इतना आसान नहीं होता था, लेकिन आज के समय ये बहुत एक आम बात हो गई। वीडियो कॉलिंग कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। आज लोगों को मोबाइल फोन के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे बात करना है, इंटरनेट चलाना है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना है। यह सभी सेवाएं उपयोगकर्ता को मोबाइल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन वायरलेस कम्युनिकेशन सेवाओं की मदद से हम आवाज, डेटा, वीडियो, चित्र आदि को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी जब डिवाइसेस को एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ा जाता है तो उनको सूचना के रूप में आप एक ऑडियो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, ग्राफिक्स फाइल सेंड कर सकते हो। यह सारा मल्टीमीडिया के अंदर आता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेलुलर, टेलीफोन, पेजिंग, टीवी, रेडियो जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। और मोबाइल ही नहीं, घर में लगा हुआ टीवी, रेडियो भी वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये दोनों एक सिंप्लेक्स एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स टाइप है कम्युनिकेशन की। यानी आप टीवी देख ही सकते हो, आप टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते हो। रेडियो को भी केवल आप सुन सकते हो, लेकिन अपने तरफ से उसमें कोई इनपुट नहीं दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के संचार सेवाओं की आवश्यकता के कारण विभिन्न प्रकार के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित होते हैं। समय के साथ इनमें वृद्धि होती जाती है। अब इसके अंदर पहले एग्जांपल को लेकर बात करते हैं ब्लूटूथ, जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ता है। ब्लूटूथ एक अन्य महत्वपूर्ण निम्न श्रेणी का वायरलेस संचार प्रणाली है, जिसकी दूरी 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज के साथ डेटा, आवाज, ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करती है। यानी जब डिवाइसेस को ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसका जो डिस्टेंस का रेडियस होगा वो 10 मीटर का होगा मैक्सिमम। 10 मीटर से दूर जाते ही इसके सिग्नल क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। अगला है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई जिसे आप कह सकते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN इंटरनेट से संबंधित वायरलेस सेवा है। WLAN का उपयोग करते हुए लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसी विभिन्न डिवाइस को एक एक्सेस पॉइंट और एक्सेस इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। यानी कि आप अपने मोबाइल फोन में मिलने वाले डेटा को किसी और मोबाइल के साथ शेयर कर सकते हो, किसी लैपटॉप, किसी कंप्यूटर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के साथ। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सेप्ट है लाईफाई। वाईफाई का अपग्रेडेशन फॉर्म है लाईफाई। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों रेडियो फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड है, जबकि लाईफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड नहीं है, वो लाइट पर बेस्ड है।
इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। लाइट फिडेलिटी या लाइफाई संचार के लिए, मतलब लाइट फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है लाइफाई का, संचार के लिए एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका उपयोग उन स्थानों पर आसानी से किया जा सकता है जहां ब्लूटूथ, इंफ्रारेड यानी आईआर और वाईफाई पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। जैसा कि थ्योरी में पढ़ा हमने, ब्लूटूथ हुआ, आईआर इंफ्रारेड हुआ, या फिर आपका वाईफाई हुआ, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। जबकि लाइफाई जो है ये लाइट पर काम करता है। लाइट मतलब रोशनी। तो आने वाला जो कॉन्सेप्ट है डेटा ट्रांसमिशन का, वो लाइफाई है, जो वाईफाई की तुलना में स्पीड इसकी 100 गुना ज्यादा है, और ये रोशनी में अपना डेटा ट्रैवल करता है। जहां जहां पर रोशनी होगी, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में आप उसमें डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं, और काफी तेजी के साथ। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करा वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में और उसके टाइप के बारे में, जिसमें हमने टाइप्स देखे हैं ब्लूटूथ, वाईफाई और लाइफाई।